हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? टेनिस या लॉन टेनिस से। पोलो खेल में खिलाड़ी की संख्या होता है 4। वाटर पोलो में कहेगा तो हो जाएगा 7। हॉकी में कहेगा तो 11 होता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 से। वही कहेगा, कॉलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो 1952 में। और कॉलिंग पुरस्कार की शुरुआत किए थे बीजी पटनायक ने। और अभी कॉलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को की स्थापना हुआ था 1945 में। मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। वही कहेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1965 से। और पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरुप को। और महिला कहेगा तो आशापूर्ण देवी को। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कॉलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? यूनेस्को द्वारा, जिसकी स्थापना हुआ था 1945 में। यूनिसेफ की स्थापना हुआ था 1946 में। और वही कहेगा, खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। मुख्यालय कहेगा तो रोम हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था 1948 में। मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है। और पृथ्वी के घूर्णन के चलते दिन और रात होता है। पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब, जिसका ट्रिक हो जाएगा पप्पू, पश्चिम से पूरब। और वही कहेगा कि पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है और पृथ्वी के परिक्रमण से मौसम परिवर्तन होता है। 5 नंबर देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। 6 नंबर हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का हो जाएगा मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। स्थापना कहेगा तो 1966। आगे देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे ने कब पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में। किसने? तो जेम्स प्रिंसपे ने। और क्या खोज किसने किया था? तो 1750 में टी पैंथलर ने खोज किया था। 8 नंबर हो जाएगा, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम योग विश्वविद्यालय का स्थापना मुंगेर में हुआ था, बिहार में। और कब से विश्व योग दिवस 2015 से मनाया जाता है? कब? 21 जून को। और 21 जून को संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू ज्वार किसके द्वारा होता है? डेंगू ज्वार होता है एडिज इजिप्ट मच्छर द्वारा। डेंगू ज्वार इजिप्ट मच्छर द्वारा, जिसके विषाणु से होता है। और विषाणु की खोज किए थे यूनास्की 1892 में, जो कि रूस के थे। जीवाणु की खोज हुआ था 1683 में। लीमेनहॉक किए थे, जो कि थे हॉलैंड के। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मदा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। फाइलेरिया कहेगा तो मदा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। डेंगू ज्वार कहेगा एडिज इजिप्ट मच्छर द्वारा। आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? मेटूर बांध बना है कावेरी नदी पे, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। 11 नंबर हो जाएगा, बौद्ध धर्म मनाने वाले की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। 12 नंबर है, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था 1921 से 26 तक। इन्हीं के कार्यकाल में चौरा चौरी कांड हुआ था। और कहेगा कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट किसके कारण हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके चलते रॉलेट एक्ट लाया गया। जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुई 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर दिया था। और जनरल ओ डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह 1940 में लंदन में जाकर। आगे देखते हैं। बी नंबर देख लेते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में क्या हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया।
आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्ताव किया था। संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्ताव किया था, तो जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव किए थे। और कब कहेगा, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किए थे संविधान सभा में, और संविधान सभा द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को अपना लिया गया 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किए 13 दिसंबर 1946 को, और अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। और 14 नंबर हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे, 1929 में, 1936 में और 1937 में। 1929 में बने थे लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन, और 1937 में बने थे फैजपुर अधिवेशन, जो कि पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, फैजपुर महाराष्ट्र में। 16 नंबर देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था। लॉर्ड लिलितिगो के कार्यकाल में हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। 17 नंबर हो जाएगा कि बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। किसके किसके बीच, ब्रिटिश, किसके किसके, बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश के बीच, यानी कि अंग्रेज के बीच, बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच। और 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी अंग्रेज एवं मराठा के बीच। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम सुहादेव ने किया था, और संग्राम राज्य ने लोहार वंश की स्थापना कश्मीर में किए थे। संग्राम सिंह नहीं, संग्राम राज्य कहेगा तो लोहार वंश की स्थापना किए थे कश्मीर में। 19 नंबर हो जाएगा, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1874 में। 20 नंबर हो जाएगा कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। बेलगाम अधिवेशन 1924 में, जिसका अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। और वही कहेगा कि मद्रास अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया था, यानी कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन 1887 में। कोलकाता अधिवेशन 1896 में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहलतुन्ना श्यामी। और वही 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, और उस समय उसका कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएगा बिशन नारायण धर। 1896 में रहलतुन्ना श्यामी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 1911 में कहेगा तो हो जाएगा बिशन नारायण धर, दोनों कलकत्ता में हुआ था। और जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, उसके बाद कांग्रेस का मिलन हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कहेगा तो HC मजूमदार हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, ग्वालियर की संधि कब हुई थी। ग्वालियर की संधि हुई थी 1817 में, और पूना की संधि कहेगा तभी 1817 होगा। 23 नंबर हो जाएगा, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया। चामुंड राय ने। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है, जिसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। आगे देख लेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण हुआ है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। 25 नंबर हो जाएगा, H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है, बर्ड फ्लू के लिए। वही H1N1 कहेगा तो स्वाइन फ्लू के लिए। H5N1 वायरस कहेगा बर्ड फ्लू, H1N1 कहेगा तो स्वाइन फ्लू। 26 नंबर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, स्थापना हुआ था 1944 में। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, लाल का, और कम कहेगा तो बैंगनी का हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिलितिगो। 29 नंबर देखते हैं, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मुस्का डोमेस्टिका, और राना टेगरीना कहेगा तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है। बोस इंडिका कहेगा तो गाय का वैज्ञानिक नाम है। कांस फेमलेस कहेगा तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। 30 नंबर हो जाएगा, पूना की संधि कब हुई थी, 1817 में, और ग्वालियर की संधि भी 1817 में हुआ था।
आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुआ था 1665 में। 32 नंबर है, अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में कौन सी संधि हुई थी? 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। और सागौला के कहेगा संधि तो 1750 में, सागौला की संधि कहेगा 1750। सालाबाई की संधि कहेगा तो 1782। सुगौली की संधि कहेगा तो 1816 में अंग्रेज और नेपाल के राजा के बीच में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कहेगा तो 1799 में। आगे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नाजीवाद के संस्थापक किसने की? नाजीवाद की स्थापना किसने की? तो एडोल्फ हिटलर ने। और एडोल्फ हिटलर कहाँ के थे? जर्मनी के। वही कहेगा रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। 34 नंबर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कहेगा चंद्रबरदाई हो जाएगा। और पृथ्वीराज विजय के लेखक कहेगा तो जैनक। पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हो जाएगा। 35 नंबर है, जहाँ पनाह भवन का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और सर्वाधिक सल्तनत काल में नहर का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। आगे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के। 37 नंबर है, अन्ना सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाया था? शाहजहां ने। 38 नंबर हो जाएगा, 12 मासा के लेखक कौन है? 12 मासा के लेखक थे मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत के भी लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कल्हड़ कहेगा, कल्हड़ किसके लेखक थे? तो रजत रंगणी का, जिसमें कश्मीर का इतिहास दर्शाया गया है। रसक प्रिया के लेखक हो जाएगा केशव दास। और प्रेम वाटिका के लेखक के कहेगा तो रस खान। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान, रसक प्रिया के केशव दास, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जैसी। 39 नंबर देखते हैं, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। और वही कहेगा कि लड़ाकू पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने कब की थी? 1867 में किए थे बम्बई में। उस समय मुंबई का नाम बम्बई था। अब बम्बई का नाम मुंबई कब कर दिया गया था? तो 1995 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है रूस से। गणतंत्र शब्द लिया गया है फ्रांस से। मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका से। आपातकाल की स्थिति कहेगा तो जर्मनी से। 2 नंबर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष कितना किलोमीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। और वही कहेगा मीटर में तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। वही मीटर में कहेगा तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष में कहेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक बराबर। 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन हो तो चांद पर उसका वजन कितना होगा? 100 न्यूटन। 4 नंबर हो जाएगा, राजत रंगनी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? जैनुल आबादीन। ये जम्मू कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है, दाब का बीमा क्या होता है? दाब का बीमा हो जाएगा ML इनवर्स T के पावर -2। 6 नंबर है, राज्य विलय नीति किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 1926 तक। श्वेत विद्रोह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और 1857 की क्रांति हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 7 नंबर हो जाएगा, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना हुआ था 1875 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा बुध। उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, सबसे नज़दीक कहेगा तो बुध में। यह क्रम से था जो कि सूर्य से दूरी के अनुसार है। बलाइट रोग किससे संबंधित है? बलाइट रोग कहेगा धान से संबंधित है।
और गेहूं में रस्ट रोग कहेगा किसके कारण होता है, तो कवक के कारण। 10 नंबर हो जाएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे 1628 में। वही कहेगा द प्रिंस के लेखक कौन है, तो मैकियावेली। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और आतंकवाद विरोधी दिवस कहेगा तो 21 मई को। 12 नंबर हो जाएगा, विटामिन ए के आविष्कार कौन है। विटामिन ए का आविष्कार किया था मैकुलन। विटामिन के कहेगा आविष्कार किसने किया था, फंक। विटामिन सी के कहेगा तो होलकट। अब विटामिन डी के कहेगा तो हॉपकिंस। 13 नंबर हो जाएगा, जल कितने केल्विन पर जमता है, 273 डिग्री केल्विन पे। 14 नंबर हो जाएगा, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, CnH2n+2। पारा कितने डिग्री पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। और उसका क्वथनांक कहेगा तो 357 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पारा का क्वथनांक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ। आंध्र प्रदेश पहली बार भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम भारतीय राज्य था, जो इसका गठन हुआ था 1953 में। अब पुनः गठन हुआ था 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का पुनः गठन हुआ था 1956 में। 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी। 1966 में कहेगा तो हरियाणा का हुआ था। 1963 में नागालैंड का हुआ था। 16 नंबर है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है, स्वामी विवेकानंद से। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 17 नंबर है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 18 नंबर हो जाएगा, लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो मलयालम। आगे देखेंगे। 19 नंबर हो जाएगा, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है UNO दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 20 नंबर देखते हैं, बंगाल विभाजन किस गवर्नर द्वारा किया गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में। 21 नंबर हो जाएगा, पिटमय मृदा किस राज्य में मिलती है, केरल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर है, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन सिंगापुर में कब शुरू की गई, 2003 में। आगे देखेंगे। 23 नंबर है, भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाए थे 1679 में। और भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और कोणार्क के सूर्य मंदिर कहेगा तो उड़ीसा में हो जाएगा, जिसका निर्माण करवाए थे नरसिंहदेव प्रथम ने। 24 नंबर है, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। और घाटप्रभा भी कहेगा तो कर्नाटक में ही है। 25 नंबर देखते हैं, पहला प्रखनली शिशु का जन्म कब हुआ था। पहला प्रखनली शिशु का जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को। आगे देखेंगे। 26 नंबर हो जाएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 और एल्कीन का हो जाएगा CnH2nO2। 27 नंबर देखते हैं कि विटामिन डी का खोज किसने की थी। विटामिन डी के खोज किए थे हॉपकिंस ने। केवल विटामिन का खोज किए थे फंक। विटामिन सी कहेगा तो होलकट और विटामिन ए बी का हो जाएगा मैकुलन। 28 नंबर है, पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत आए 1498 में और दूसरी बार आए थे 1502 में। वही कहेगा कि जब पुर्तगाली आए थे कालीकट पर तो उनका स्वागत किसने किया था, तो वहाँ के राजा जामोरिन ने। 29 नंबर हो जाएगा, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर, अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई, सूरत में। 31 नंबर हो जाएगा, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का गठन किया गया था 1946 में। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर, द इनसाइडर के लेखक कौन है।
द इनसाइडर के लेखक हो जाएगा पीवी नरसिम्हन राव। 33 नंबर है और आगे भी देख लेते हैं। द इनसाइडर के लेखक हो जाएगा पीवी नरसिम्हन राव। पिंजर पुस्तक के लेखक अमृता प्रीतम। संसद की रपटीली राह या संसद की उस पार पुस्तक के लेखक कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कहेगा तो शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 33। क्षमावाड़ी किस धर्म का त्यौहार है? क्षमावाड़ी कहेगा तो जैन धर्म का त्यौहार है। वही कहेगा कि पारसी धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? अग्नि मंदिर। और वही पवित्र कहेगा ग्रंथ का है जिंद अवेस्ता। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। 35 नंबर हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय हो जाएगा लंदन। स्थापना हुआ था 1961 में। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहेगा तो बर्न हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस। और ब्रिटेन के कहेगा तो क्रिकेट हो जाएगा। बैडमिंटन कहेगा तो इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय खेल है। और बुल फाइटिंग या सांड की लड़ाई स्पेन देश का है। 37 नंबर देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे, 1929 में, 1936 में, 1937 में। लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? फ्रांसीसी भारत पहली बार कब आए थे? 1664 में। 39 नंबर हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। 40 नंबर है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अब विश्व कहेगा राष्ट्रीय युवा दिवस हो जाएगा 12 जनवरी को। अब विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कहेगा तो 8 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी। आगे देखेंगे। 41 नंबर हो जाएगा। विटामिन C की खोज किसने की थी? विटामिन C के कहेगा तो होलकट हो जाएगा। और विटामिन A B का मैकुलन। हॉपकिंस कहेगा तो विटामिन D का। फंक कहेगा तो केवल विटामिन का। 12 नंबर क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर का। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री थे बारबोसा। और एक क्वेश्चन है लास्ट में कि द इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो इंदिरा गांधी। द इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो शिकायत या मतलब कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।